अस्सलाम वालेकुम। उर्दू पॉइंट में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेजबान उस्मान। बट नाज़रीन, ईद कुर्बान की आमद में सिर्फ चंद घंटे बाकी हैं और कुर्बानी का जानवर खरीदने के बाद खवातीन खसूसन लिबर्टी मार्केट में पहुंची हैं। चांद रात के मंजर आप देख सकते हैं, रौनक लग चुकी है यहाँ पर मार्केट में। और कुर्बानी का जानवर खरीदने के बाद अब कपड़ों की खरीदारी का मरहला है। खवातीन कपड़े खरीद रही हैं, शॉपिंग कर रही हैं और कुछ मेहंदी लगवा रही हैं। तो जो मेहंदी लगवा रही हैं, पहले हम उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये बताएं कि क्या आपने जानवर खरीद लिया कुर्बानी का? जी अल्हम्दुलिल्लाह खरीद लिया। तो ये टाइम आपको आज मिला है या आप वैसी चांद रात को लेता है एक्साइटमेंट क्रेज होता है? एक चांद रात का वही होता है, चांद रात को ही अक्सर ज्यादा शॉपिंग करते हैं हम। मौसम कैसा है? बताया जा रहा है कि बारिश भी होगी, ईद के मौके पर बारिश देखी जाएगी। माशाल्लाह मौसम तो वाकई बहुत प्यारा है और बारिश होगी। वैसे पहले गर्मी बहुत पड़ी थी, अब काफी मौसम अच्छा हो चुका है। मेहंदी कैसा डिजाइन बनवा रही है, किसका नाम लिखवा रही हैं हाथों में? किसी का भी नहीं लिखवा रही मैं नाम। डिजाइन आपने कौन सा चूज किया है? ये एक ये वाला की है और एक ये वाला। ठीक है। शॉपिंग कर ली आपने? जी कर ली है। क्या क्या खरीदा? मैंने कपड़े खरीदे हैं, शूज, चूड़ियाँ वगैरह। 3 दिन के खरीदे हैं या 2 दिन के? 3 दिन के, बल्कि 3 दिन से ज्यादा है मेरे। खवातीन की तो 4 से 5 दिन की ईद होती है वैसे। जी ये बात तो सही है। ठीक है नाज़रीन, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि मेहंदी लगवाई जा रही है, खवातीन एंजॉय भी कर रही हैं। कुछ खवातीन ने मेहंदी लगवा ली है। आपने लगवा ली मेहंदी? जी तो ये बताएं आपकी तैयारियां कैसी हैं, एक्साइटमेंट कैसा है? मौसम तो काफी अच्छा हो गया ईद के वक्त। जी हाँ, क्या कहना चाहेंगे आगे? कुछ नहीं, ईद अच्छी गुजरेगी, मौसम अच्छा रहे कल तक। क्या प्लान है कि नमकीन ईद है, सारा दिन खवातीन खाना बनाएंगी, बस यही टाइम आई थिंक ऐसा ही है? जी ये सेलिब्रेट भी करेंगे और इंजॉय भी करेंगे, मौसम बहुत अच्छा हो इसलिए। मौसम अच्छा है, एंजॉय भी करेंगे, सेलिब्रेट भी करेंगे। लिबर्टी चौक में जो लिबर्टी मार्केट है, बिल्कुल उसके पास बहुत मशहूर और मरूफ मार्केट है। और यहाँ पर हर साल की तरह इस साल भी छोटी ईद हो या बड़ी ईद, ऐसे मेहंदी के लिए स्टॉल लगाए जाते हैं, खवातीन आती हैं खसूसन। तो ये बताएं कि कौन सा डिज़ाइन ज़्यादा यहाँ पर खवातीन की प्रायोरिटी है? लाइक सिंपल भी लगवाती हैं, कुछ लोग ज़रा फिल करवा लेते हैं और भरवा भी लेते हैं। हाँ ये बताएं कि यहाँ पे ज्यादा खवातीन छोटी उम्र की आ रही हैं, बड़ी उम्र की आ रही हैं, और कब से ही आ रही हैं? मतलब कि चांद रात का जो वक्त है वो तो ईशा के बाद शुरू होता है, लेकिन कब से यहाँ पर खवातीन की आमद का सिलसिला जारी है? शाम मगरिब के बाद का ही होता है, शुरू ज़्यादा हो जाता है, उससे पहले कोई रश नहीं होता। अच्छा, आप ये बताएं कि आपने कब लगानी मेहंदी? आप दूसरों को तो लगा रही हैं, आप खुद कब लगाएंगी? मैं जब सुबह हो जाएगी तब लगाऊंगी। शॉपिंग कर ली आपने? हाँ जी कर ली है, शॉपिंग कर ली है। ठीक है नाज़रीन, जैसा कि आप देख रहे हैं कि मेहंदी लगाने का सिलसिला जारी और सारी है, शॉपिंग का सिलसिला भी जारी है। खवातीन आ रही हैं, बच्चों के साथ आ रही हैं, अपने हस्बैंड्स के साथ आ रही हैं यहाँ पर और शॉपिंग कर रही हैं। और कुछ खवातीन अभी पसंद कर रही हैं, इंतखाब किया जा रहा है कौन सा ड्रेस पहना जाए, पहले दिन कौन सा ड्रेस पहना जाए, दूसरे दिन कौन सा ड्रेस पहना जाए। खवातीन को जाते हुए देख के हम ऐसा कह सकते हैं कि शॉपिंग जो है अच्छी जा रही है। ये बताएं कि तो एक खतून रुकी थी बात करने के लिए शायद, लेकिन चले गई हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं पीछे भी हमारे खवातीन की आमद का सिलसिला जारी है और कुछ खवातीन इंतज़ार कर रही हैं शायद किसी के आने का और कुछ खरीदारी में मसरूफ़ हैं। और महंगाई का क्या सूरत हाल है, हम कुछ खवातीन से जाके बात करते हैं, पूछते हैं कि वो क्या कहते हैं। आज हमारे साथ चलते हैं और हम इनसे पूछ के जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैम ये बताएं कि महंगाई कैसी है? ईद है तो क्या महंगाई के बावजूद भी आप लोगों ने फैसला किया शॉपिंग करेंगे? मैं तो आई हूँ यूके से और मैं कल लैंड की हूँ पाकिस्तान में। तो पाकिस्तान में महंगाई बहुत है, लेकिन हमें तो नहीं लगता क्योंकि हमारे पाउंड ज़्यादा है, वैसे आपको पता है। लेकिन मैं हैरान इस बात पे हूँ कि पाकिस्तान में इतनी महंगाई होने के बावजूद लोग फिर भी शॉपिंग कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है, पाकिस्तान वालों के लिए क्लैपिंग करनी चाहिए कि ये इतना अच्छा ये मतलब करते हैं। ईद के मौके पर यूके में ऐसी गहमा गहमी देखने को मिलती है जैसे पाकिस्तान में? मैं कार्डिफ सिटी से हूँ, वैसे मेरी बहन रहती है बर्मिंघम में। बर्मिंघम में बहुत बिल्कुल पाकिस्तान की तरह माहौल होता है। मैनचेस्टर में बिल्कुल ऐसा माहौल देखने को मिलेगा, लंदन में मिलेगा, लेकिन कार्डिफ आपको पता है वेल्स में बिल्कुल बहुत कम, वहाँ पर इस हमें तो बिल्कुल ऐसी रौनकें देखने को नहीं मिलती हैं। आप यहाँ पे कुर्बानी भी कर रही हैं? जी जी। तो ये बताएं कि शॉपिंग आपकी होगी है या अभी करनी है? मेरी कंप्लीट है, हम वहाँ से सब चीजें लेके आए थे, तो मेरी बहन यहाँ शॉपिंग कर रही है बस थोड़ी सी, बाकी हमारी कंप्लीट है। वेदर की क्या एक्सपेक्टेशन थी आपको? वैसे बताया जा रहा है कि ये ईद जो है बारिशें होंगी, मौसम ठंडा होगा, कैसा देख रही हैं? बहुत अच्छा मौसम है, मुझे तो बिल्कुल गर्मी नहीं लग रही। इंग्लैंड वाला हो गया? इंग्लैंड आपको पता है आजकल इंग्लैंड में बहुत गर्मी पड़ी है, शदीद गर्मी पड़ी है। जो मेरे हस्बैंड वहाँ पर है वो बता रहे हैं कि पाकिस्तान से ज्यादा गर्मी उधर हो रही है।
लेकिन आपको पता है कितना अच्छा मौसम हो रहा है इधर। मैं जब कल आई हूँ पाकिस्तान तो बहुत गर्मी थी, बहुत। आज बहुत बेहतर मौसम है। ईद पे जब आपने सुना है कि जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ, हो सकता है पहले भी सुना हो, बारिशें होंगी, सुन के कैसा लग रहा है? कैसे सेलिब्रेट करेंगे, एंजॉय कैसे? बहुत ज्यादा। मैं कहती हूँ हम जब वहाँ पे थे तो लोग स्टेटस लगाते हैं ना बारिश, तो मैं कहती हूँ कि क्यों स्टेटस लगाते हैं? हमारे वहाँ पर थ्रू आउट बारिशें होती है ना, यहाँ आके पता चलता है कि क्यों लगाते हैं, क्योंकि यहाँ पे इतनी मुश्किलों से मौसम अच्छा होता है, तो फिर लोगों ने सेलिब्रेट करना है। आज हमने भी बहुत इंजॉय किया बारिश को। मैंने कहा कि वाकई यहाँ बहुत कम बारिशें होती हैं, तो फेस्टिवल है बारिश यहाँ पर एक तरह से ना, लोग enjoy- घर में आपने मसाले वगैरह इकट्ठे कर लिए हैं जो गोश्त पकाना है? सब कुछ आज ले आए सुबह सारी को। आप खुद पकाती हैं? नहीं, मेरी मामा पकाती है। बाहर आप पकाती हैं? अब मैं बाहर ने तो कोई हेल्पर्स होते नहीं, सारे मैं बनाती हूँ। और मैं मतलब 10-11 साल बाद पाकिस्तान आई हूँ, तो मैंने ड्राइव फर्स्ट टाइम यहाँ पे ड्राइविंग भी किया, तो बड़ा अच्छा लग रहा है पाकिस्तान में सब कुछ देख के। थैंक यू सो मच। नाज़रीन, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि खवातीन जो हैं बाहर के मुल्क से भी यहाँ पर आ रही हैं शॉपिंग के लिए। ये यहाँ की रौनक है, ये लाहौर की रौनक है, जिसको देखने के लिए लोग दूर दराज से आते हैं। मौसम भी काफ़ी अच्छा है और इस मौसम को भी इंजॉय किया जा रहा है। कुछ खवातीन यहाँ पर रुकी हैं। अस्सलाम वालेकुम। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जी जनाब, कैसे हैं आप? शुक्र अल्लाह का। किसके साथ आए हैं यहाँ पर शॉपिंग करने? मैं फ्रेंड के साथ आया हूँ। फ्रेंड के साथ आए हैं। फ्रेंड को खुद करवाने हैं शॉपिंग? जी। ठीक है, ये बताएं कि शॉपिंग करने के दौरान कैसा देख रहे हैं, महंगाई कैसी है, और उसके अलावा यहाँ पर एंजॉयमेंट कैसा है, माहौल कैसा देख रहे हैं? माहौल तो अच्छा है, मतलब वेदर भी ऊपर से अच्छा है आज तो, और काफ़ी लोग आए हैं शॉपिंग वगैरह के लिए। महंगाई की बात की जाए, डेफिनेटली ऑल ओवर द वर्ल्ड आप देखेंगे महंगाई हुई है, नॉट ओनली इन पाकिस्तान। तो महंगाई तो आपको पता है हर जगह हुई है। अच्छा, आप ये बताएं कि कैसा लग रहा है इस मार्केट में आके? गहमा गहमी चांद रहता है, आपने मेहंदी लगवा ली? नहीं, मैं पाकिस्तान पहली बार आई हूँ। मैं आपको बताना चाहूँगी मैं इंडिया से हूँ, ठीक है, और बट मैं 12 साल से सिंगापुर में रहती हूँ। और इंडिया कहाँ से बिलोंग करती है? अमृतसर से हूँ मैं। अमृतसरी हैं आप? जी। ये लाहौरी हैं? ये लाहौरी है, तो कोई फर्क नहीं है, अमृतसरी और लाहौरी एक ही बात है। पाकिस्तान इज ब्यूटीफुल, पाकिस्तान के लोग अमेजिंग हैं। और अच्छा, ये बताएं कि जो इंडिया है वहाँ पर जो आप खरीदारी करने जाती हैं, महंगाई वहाँ ज्यादा देखी है या यहाँ पाकिस्तान में? एक ही जैसा है, हाँ, बस वो करेंसी अगर आप एक्सचेंज करें तो सेम ही है। कुव्वत खरीद एक जैसी है? सॉरी, मतलब कि कैपेसिटी जो होती है पब्लिक की खरीदने की? हाँ, कैपेसिटी इज सेम, बिल्कुल बिल्कुल एक जैसी है। बट अगर मैं कंपैरिजन थोड़ा सा करूं तो पाकिस्तान में महंगाई थोड़ी सी ज्यादा है, अगर मैं करेंसी कंपेयर भी करूं तो। बाकी यहाँ पर आप देख रही हैं लोग कुछ मेहंदी लगवा रहे हैं, कुछ खरीदारी कर रहे हैं, कुछ वैसे विंडो शॉपिंग के लिए आए हैं। आप इनमें से क्या करने आई? हम शॉपिंग कर चुके हैं, अब हमने कुछ खाया पिया, अब हम इसके बाद मेहंदी लगवाएंगे। मौसम के बारे में बताएं, इंडिया का मौसम कैसा है, पाकिस्तान के मौसम का क्या हाल है? अभी इंडिया और पाकिस्तान का सेम ही मौसम है, वहाँ भी बरसातें चल रही हैं, यहाँ भी बारिश है। मौसम आज बहुत अच्छा था। बताया जा रहा है कि ईद के 3-4 दिन जो होते हैं बारिश होगी यहाँ पे, मौसम बड़ा अभी भी खुशगवार है, ठंडी हवा चल रही है, आने वाले वक्त में भी होगा, तो उसके वाले से कितना एक्साइटमेंट आपको? बहुत एक्साइटेड है। हम लोगों को आने से पहले क्योंकि हम सिंगापुर से आ रहे हैं, हम रहते सिंगापुर में हैं, तो हम लोगों को ये टेंशन थी कि अब हम जाएंगे ईद पे तो बहुत गर्मी होगी, ह्यूमिडिटी होगी। बट थैंक्स टू अल्लाह दैट द वेदर इज वेरी गुड, बहुत अच्छा वेदर है, और अगले 2 दिन भी आप जैसे बता रहे हैं ऐसे ही रहेगा। बट ईद के लिए क्या प्लानिंग है, क्या बनाएंगी आप अपने घर वालों के लिए खाने में? उनको क्या देंगी? मसाले वगैरह आपने इकट्ठे कर लिए हैं जिसको लगा के? तो मेरी वालदा, मेरी अम्मी हैं, वो बनाएंगी और हम बैठ के खाएंगे। तो हाँ, स्पेशल प्रेपरेशन जरूर चल रही हैं। ज्यादा क्या बनता है आपके घर में बड़ी ईद पे? अच्छा, मेरे लिए ईद इज वेरी न्यू बिकॉज आई एम अ सिख, ठीक है, तो मेरे लिए ईद तो हाँ, जितना मैंने सुना है ईद पे बिरयानी और हलीम और ये गोश्त वो सब। हाँ, वैसे सब लोग ना मिलजुल के रहते हैं, मतलब कि कोई ऐसे रिलीजन का कोई है नहीं, आपस में शेयर करते हैं। ऑफ कोर्स मतलब मुझे ऐसा लगा ही नहीं है कि मैं इंडियन हूँ या मुझे ऐसा प्यार नहीं मिला है, उल्टा मुझे ज्यादा प्यार मिल रहा है जब भी मैं किसी को बताती हूँ कि मैं इंडिया से हूँ। तो आप इसलिए यहाँ पर आइए इन लोगों के साथ ईद की शॉपिंग के लिए? हाँ, मैं यहाँ ईद आप भी मनाती हैं? ऑफ कोर्स मैं मनाऊंगी, ईद है। क्यों नहीं। ईद सबकी है, अल्लाह सबका है, वाहेगुरु सबका है। सो आई बिलीव इन अ क्रिएटर। मेरे लिए अल्लाह, वाहेगुरु, राम, रहीम सब एक हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। नाज़रीन, आप लोग देख रहे हैं कि ना सिर्फ यहाँ पर पाकिस्तान के लोग शॉपिंग के लिए, पाकिस्तान से बाहर से आ रहे हैं, कोई सिंगापुर से, कोई इंडिया से, कोई इंग्लैंड से, कोई यूके से। आपकी मुलाकात भी हम करवा रहे हैं। आप देख रहे हैं कि गहमा गहमी जारी है अभी भी शॉपिंग के लिए। खवातीन, फैमिलीज सब लोग यहाँ पर आ रहे हैं खरीदारी के लिए, यहाँ पर खरीदारी कर रहे हैं। और यहाँ पर जो कुछ बच्चे ऐसे हैं जो अपने पेरेंट्स के साथ आए हैं। बेटा, क्या लगवाया आपने? क्या लगवाया आपने? मेहंदी। ये कौन सा डिजाइन करवाया आपने? लगवाई है। ये डिजाइन कौन सा है? दिखाओ उधर, कैमरे में दिखाओ। ये आपका फेवरेट है? नहीं, मैंने अपने कजन के साथ ये मैचिंग की है इसलिए। ठीक है, आपने शॉपिंग कर ली ईद की? जी। क्या क्या लिया है?
कपड़े कितने दिनों के? तीनों दिनों के लिए। तीनों दिनों के। जी ईद पर छुट्टियां एंजॉय करोगी? जी। ठीक हो गया। नाज़रीन आप लोग देख रहे हैं बच्चे भी काफ़ी एक्साइटेड हैं, बड़े भी हैं, ख़वातीन भी हैं, फैमिलीज़ भी हैं और ये सिलसिला जारी और सारी है। और आप देख सकते हैं यहाँ पर हम आपको मिलवाते भी हैं जो यहाँ पर मेहंदी लगवाने के लिए फैमिलीज़ भी आई हुई हैं, ख़रीदारी भी कर रही हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम आप बताएं कि आपकी शॉपिंग मुकम्मल होगी? हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह। क्या क्या खरीदा आपने? मेहंदी लगवा ली है? जी मेहंदी लगवा ली है, ये इनके हाथ देखिए आप। बच्चों को लगवाई आपने? हाँ जी। आपने खुद नहीं लगाई? नहीं मैंने नहीं लगवाई। ये बताएं कि आप आज शॉपिंग करने आई हैं, चांद रात को सेलिब्रेट करने आई हैं या सिर्फ आप माहौल के मुनासिबत से आई हैं? ये एंजॉय करने के लिए हम आए हैं बैरियर टाउन से, ये लिबर्टी देखने घूमने फिरने। शॉपिंग तो हमने पहले कर ली थी जी मॉल में यहाँ। अच्छा आप ये बताओ आपकी मेहंदी तो खुश्क हो गई है, जी कब लगवाई थी? सुबह। सुबह लगवाई थी। आप ये बताओ कैसा लग रहा है, चांद रात है इसको सेलिब्रेट करने के लिए? मतलब कुछ लोग घरों से निकलते ही नहीं है, आप मामा को आप लेके आई हो या मामा आपको लेके आई? मामा में देखा। मामा आपको लेके आई हैं। ठीक हो गया। आप बताएं कि आप बड़ी एक्साइटेड दिखाई दे रही हैं और आप भी, आपकी मेहंदी भी खुश्क हो चुकी है। जी कब लगवाई थी? सुबह। आप इतनी एक्साइटेड क्यों हैं? बस ईद है सुबह। ईद पर क्या आप खाती हैं? बड़ी ईद को गोश्त पकता है, नमकीन कबाब खाती हैं, टिक्के, बिरयानी, क्या क्या खाती हैं? बिरयानी है, बारबेक्यू। पहली रात ही? नहीं, फर्स्ट रात को बिरयानी, सेकंड रात को जो भी हो। ईद के हवाले से जो है एक्साइटमेंट होता है ज़्यादा यही होता है, गोश्त पकेगा, ज़्यादा से ज़्यादा पकेगा और मामा पापा भी नहीं कहेंगे बेटा नहीं कम नहीं खाना, खाई जाओ। जी ऐसे ही तो मामा कहते खाए जाओ, लेकिन हम कहते ना खाए, मामा कहती फिर भी खाना है। जी नाज़रीन आप लोगों को दिखाया, हमने मिलवाया कुछ फैमिली से, कुछ ख़वातीन से और ये हमने जाना कि उन लोगों ने शॉपिंग मुकम्मल कर ली हुई है। अब ये सब लोग बैठे हुए हैं यहाँ पे एंजॉय कर रहे हैं, मौसम काफ़ी अच्छा है और इस मौसम को सेलिब्रेट कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं और ये सिलसिला रात तक जारी रहेगा चूँकि चंद घंटे बाकी हैं और ये सिलसिला यूं ही जारी सारी रहेगा। अगर इसमें कुछ ऐसी अपडेट होगी हम आप तक ज़रूर शेयर करेंगे, आप तक लेके आएंगे। अपने मेज़बान उस्मान भट्ट को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।